प्रिय मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष कुंडली पढ़ना सीखे में। तो आज हम बात करेंगे मंगल के दृष्टियों के फल की, कि मंगल आपकी कुंडली में कहाँ स्थित है और वहाँ से वो किन किन भावों पर दृष्टि डाल रहा है और उन पर दृष्टि से हमें क्या क्या फल मिलेंगे। तो आप सभी लोग अपनी अपनी कुंडली लेकर बैठ जाइए। शुरू करते हैं मंगल के दृष्टि फल को। तो सबसे पहले, जैसा कि मैं बताया है आपको शुरू से, कि मंगल को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। सभी ग्रहों को ही 7वीं दृष्टि तो होती है ही, जहां वो बैठे होते हैं अपने से 7वें भाव को देखते हैं। मंगल इसके अलावा 7वें को तो देखता ही है, 4थी दृष्टि और 8वीं दृष्टि, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये भी उसे प्राप्त है। अब हम बात करेंगे कि मंगल आपकी कुंडली में अगर पहले घर में यहाँ पर बैठा होगा तो 4थी, 7वीं और 8वीं दृष्टि कैसे देखेंगे। देखिए, यहीं से गिनना शुरू करेंगे। 1, 2, 3 और 4 यहाँ पर, यानी चौथे घर पे 4थी दृष्टि डाली, और 5, 6, 7 7वें घर पर 7वीं दृष्टि डाली, और एक 8 8वें घर पर 8वीं दृष्टि डाली। चलिए एक और कुंडली के उदाहरण समझते हैं। कि देखिए, मान लीजिए आपकी कुंडली में दूसरे घर में यहाँ पर मंगल बैठा है, ये दूसरा घर है, यहाँ पर मंगल बैठा है। तो अब चौथी दृष्टि, 7वीं और 8वीं देखनी है हमें, है ना। तो 1, 2, 3, 4, यानी कि 5वें घर पर संतान भाव पर उसने दृष्टि डाली। उसके बाद कहाँ डाला, 6, 4, 5, 6 और 7, ये आ गई आपकी 7वीं दृष्टि है 8वें घर पर, यानी कि मृत्यु मोक्ष के घर पर। अब आती है आखिरी दृष्टि, 8वीं दृष्टि मंगल की। तो देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8वीं दृष्टि आई 9वें घर पर। देखिए, जैसे तीसरे घर में बैठा है तो हमें वहीं से गिनना शुरू करना है जहां मंगल बैठा है। तो यहां से अगर हम गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, चौथी दृष्टि आई 6ठे घर पर, 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि आई 9वें घर पर, और 10 और 8वीं दृष्टि आई 10वें घर पर। आशा करता हूं कि आप ये तो समझ ही गए होंगे कि मंगल की दृष्टियां किस प्रकार से आप देखेंगे। अब इनके क्या क्या फल मिलेंगे। तो देखिए, जिन जिन की कुंडली में मंगल पहले घर में बैठा है तो वो चौथे, 7वें और 8वें घर पर दृष्टि डाल रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मंगल के चौथे घर पर बैठने होने पर, यानी यहाँ पर बैठा है, यहाँ पर मंगल बैठा है, तो आपकी दृष्टि यहाँ पर होगी ही होगी, चौथे घर पर दृष्टि होगी। तो कैसे फल देगा। तो ऐसे में मंगल की चौथी दृष्टि के कारण जातक क्रोधी होता है, अपने कृत्यों से शत्रु बना लेता है, उसे अनेक कष्टों का जीवन में सामना करना पड़ता है। अब बात करेंगे हम, मंगल यहाँ पर बैठा है और उसकी 7वीं दृष्टि भी है, तो ये जीवन साथी का घर है, यहाँ पर दृष्टि होगी तो क्या फल देगा। तो जातक धार्मिक होगा, निरंकुश होगा, साहसी होगा, कामुक और अभिमानी होगा। अब यदि यहाँ पुरुष राशि में बैठा है तो जातक को पेट के और दांत के रोग होंगे। अब अगर आप ये नहीं पहचान पा रहे हैं कि पुरुष यहाँ पुरुष राशि है, स्त्री राशि है, या अन्य बेसिक आपको ये समझने ज़रूरी हैं, तो उसे समझने के लिए नए दर्शक मेरे चैनल पर जाएं, सब्सक्राइब करें और पार्ट 1 से 6 तक आप देख लें। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, आई लिंक में भी आएगा और एंड स्क्रीन पे भी आएगा। आप कहीं से भी पार्ट 1 से 6, सिर्फ वो छोटे छोटे 6 वीडियो हैं, आप वो देख लें, आपको फल निकालने में आसानी होगी। अब हम बात कर रहे हैं कि मंगल लग्न में बैठा हुआ है तो उसकी 8वीं दृष्टि क्या फल देगी। ये मोक्ष मृत्यु के घर पर बैठा हुआ है, यहाँ से क्या फल मिलेगा। तो जातक क्रूर होगा, साहसी होगा, दांत के रोग होंगे। जातक को यहाँ पर रक्त विकार से पीड़ा भी देता है। मंगल की यहाँ 8वीं दृष्टि पड़ी तो वो जो है वो रक्त विकार से भी पीड़ा देगा। अग्नि से जलने की आशंका रहती है ऐसे जातक को। जातक तीखे पदार्थ का सेवन करने वाला और व्यसनी होने के कारण पित्त को कुपित कर लेता है, इसलिए उसे देह सुख अच्छा नहीं मिलता। अब हम बात करेंगे, यहाँ अगर दूसरे घर में बैठा हुआ है, यानी धन के घर में बैठा हुआ है मंगल, तो उसकी चौथी दृष्टि पड़ी 5वें घर पर, 7वीं दृष्टि पड़ी 8वें घर पर, और 8वीं दृष्टि पड़ी 9वें घर पर। तो कैसे कैसे फल मिलेंगे। तो पहले हम बात करेंगे चौथी दृष्टि ये 5वें घर पर पड़ रही है, उसे कैसे फल मिलेंगे।
मंगल अगर आपकी कुंडली में यहाँ बैठा है तो आप इसे समझिए कि ये चौथी दृष्टि पड़ी उसकी। तो चौथी दृष्टि से जातक को यहाँ पर वो नेत्र रोग देगा। अब यदि पाप प्रभाव में मंगल होगा, मैं फिर वही कहूँगा, अगर पाप प्रभाव शुभ प्रभाव नहीं जानते तो 1 से 6 तक वीडियो देख लीजिए, बेसिक है, समझ लीजिए, आसानी रहेगी। तो हम बात कर रहे थे पाप प्रभाव में अगर मंगल होगा तो पत्नी 6 का संकेत देता है। अब यदि यहाँ शुभ प्रभाव में हो, यहाँ पर वो शुभ प्रभाव में हो, दृष्टि चौथी यहाँ पर डाल रहा है, तो यदि अगर शुभ प्रभाव में होगा तो पत्नी तो जीवित रहती है, लेकिन पति पत्नी जो है वो लंबे समय तक अलग रहते हैं। अब हम बात करेंगे मंगल की, यहाँ से 7वीं दृष्टि पड़ी यहाँ 8वें घर पर, तो कैसे प्रभाव देगा। तो यहाँ पर जातक यंत्र व कलपुर्जों के कार्य से, पशुओं तथा लकड़ी कोयले के कार्यों से लाभ प्राप्त करता है। उसे परदेशवास करना पड़ता है तथा धन की हानि होती है। उसके मुख में, नेत्र में, दाहिने कंधे में तथा कान में पीड़ा रहती है। अब हम बात करेंगे यहाँ से दूसरे घर से मंगल जब जो है अपनी 8वीं दृष्टि या 9वें घर में डालेगा, यानी भाग्य भाव पर डालेगा, तो क्या फल मिलेंगे। तो जातक को धन प्राप्ति के अवसर मिलते ही रहते हैं। जातक मशीन, बिल्डिंग मटेरियल, भवन निर्माण के कार्य व चिकित्सा की सामग्री से धन का लाभ करता है। अब यहाँ अगर नीच का मंगल हो, यहाँ नीच का मंगल हो तो धन हानि कराता है और जातक को रोगों से पीड़ा रहती है। अब हम बात करेंगे तीसरे घर में अगर यानी पराक्रम भाव में मंगल बैठा हुआ हो तो उसकी दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ेगी। देखिए, 6ठे घर पर पड़ेगी यहाँ पर चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि 9वें घर पर पड़ेगी और 8वीं दृष्टि 10वें घर पर पड़ेगी। तो पहली बात करेंगे हम मंगल की चौथी दृष्टि की, यहाँ जो 6ठे घर पर पड़ रही है, रोग ऋण शत्रु के घर पर पड़ रही है, तो कैसे रहेगा। तो जब पराक्रम भाव में मंगल बैठा हो और उसकी चौथी दृष्टि 6ठे घर पर जा रही हो तो जातक पड़ोसी तथा सगे संबंधियों से लड़ता है। जातक बुद्धिमान होता है लेकिन दुराग्रही होता है। उच्च के मंगल के शुभ फल मिलते हैं, अगर यहाँ मंगल उच्च का होगा तो शुभ फल मिलेंगे। अब यहाँ स्त्री राशि में हो, यहाँ पर अगर स्त्री राशि है और मंगल यहाँ बैठा हुआ है तो उसके चतुर्थ में अगर स्त्री राशि हो तो भाइयों का और पुरुष राशि हो तो बहनों का सुख नहीं मिल पाता। अब हम बात करेंगे मंगल की 7वीं दृष्टि की, जो कि 9वें घर पर पड़ रही है। तो ऐसे में भाइयों का सुख में कमी करता है वो, जैसे कि भाई की मृत्यु होना, भाई से अनबन होना या भाई का ना होना आदि। अब यदि मंगल अशुभ प्रभाव में हो तो परिवार से कष्ट मिलता है। अब हम बात करेंगे मंगल की 8वीं दृष्टि जो 10वें घर पर पड़ रही है। भाई तीसरे घर में मंगल बैठा है तो 8वीं दृष्टि 10वें घर पर पड़ रही है यहाँ पर, तो क्या होगा। तो जातक धनी होगा, सुखी होगा, सूरवीर होगा, प्रगति धीरे धीरे होती है। जातक संकट में भी अपनी राह बना लेता है। अच्छा, संबंधियों से और पड़ोसियों से उसका झगड़ा बना रहता है। अब हम बात करेंगे कि मंगल अगर चौथे घर में यानी सुख माता वाहन के स्थान पर बैठा हुआ हो तो उसकी चौथी दृष्टि कहाँ पड़ेगी। 1 2 3 4 यानी कि सप्तम भाव पर चौथी दृष्टि पड़ी। 7वीं दृष्टि पड़ी 10वें घर पर, देखिए 4 के बाद 5 6 7 और 8वीं दृष्टि पड़ी 11वें घर पर यानी आय के स्थान पर। अब क्या क्या फल मिलेंगे, तो पहले हम बात करते हैं मंगल की चौथी दृष्टि की। यहाँ पर दृष्टि जो डाल रहा है तो क्या फल दे रहा है। तो यहाँ जातक घुमक्कड़ होगा, माता पिता को कष्ट देने वाला होगा, उसे शारीरिक कष्ट रहते हैं तथा उसका जन्मभूमि में भाग्योदय नहीं हो पाता। अब हम बात करेंगे मंगल यहाँ पर बैठा हुआ है जिसकी कुंडली में वो 7वें घर पर दृष्टि डाल रहा है, नहीं उसकी 7वीं दृष्टि 10वें घर पर पड़ रही है यहाँ पर। तो क्या होता है, तो जातक राजनीति में सफलता प्राप्त कर लेता है। शक्ति और आत्मबल अधिक होता है जातक में। जातक अधिक यात्रा करने वाला होता है तथा माता पिता को संताप देने वाला होता है। अब हम बात करेंगे यहाँ से चतुर्थ भाव में बैठा हुआ मंगल जब आय भाव पर दृष्टि अपनी 8वीं दृष्टि डालेगा तो क्या फल मिलेंगे। तो जातक की जीविका भूमि से चलती है, चाहे वो नौकरी ही क्यों ना करता हो तो भी भूमि से आय होती रहती है।
अब यदि मंगल यहाँ पर अशुभ प्रभाव में हो और 8वीं दृष्टि आय भाव पर पड़ रही है तो संतान या संपत्ति दोनों में से किसी एक का ही सुख मिल पाता है। ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने 3 पार्टों में वीडियो बनाया है। ये पार्ट 1 था, अब अगला वीडियो पार्ट 2 आएगा। प्रिय मित्रों, आज इतना ही। धन्यवाद।